अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली जो सा है फ्लो साइकोमेट्री को। इससे पहले जो सा हम एमएचसी को जो सा है दोबारा थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमएचसी का हमने कहा था कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एमएचसी 1, एमएचसी 2, एमएचसी 3। एमएचसी 1 और ये सारे जो से हैं एचएलए जीन पे पाए जाते हैं। एचएलए जीन जो सा है क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के अंदर। और हमने कहा था कि जो हमारा एमएचसी 1 है वो एंडोजीनस एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करता है और एमएचसी 2 जो सा है वो एक्सोजेनस एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमने कहा था कि एमएचसी 1 और एमएचसी 2 जो से हैं ये क्लासिकल हैं, ठीक है, क्लासिकल एमएचसी हैं। और MHC3 जो है हमारे पास ये हमारा मतलब कि ये बी और टी सेल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर जो हम कहें हमारे इम्यून सिस्टम के ये रिकॉग्निशन और एक्टिविटी रिस्पॉन्सेज जितने हैं इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ये इसका काम है, ये सिक्रीशन का काम करता है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाता है, हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स बनाता है। और ये प्रोटीन जो सी हैं होल्ड करती हैं टारगेट सेल के अंदर, या फिर इन प्रोटीन का डिफरेंट आगे फंक्शन है उसको हमने नहीं देखना डिटेल में। इसके बाद हमारे पास आता है नो सोमैटिक रीअरेंजमेंट इन एमएचसी। ठीक है, जो हमारे पास एमएचसी है उसके अंदर सोमैटिक रीअरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, हमने कहा था कि हमारा मतलब कि एमएचसी जो सा है वो पेरेंट से ट्रांसफर होता है और ऑफस्प्रिंग के अंदर, मतलब कि पेरेंट से मैच कर रहा होता है, तो इस वजह से इसके अंदर चेंजिंग नहीं आती है एमएचसी के अंदर। चीता हैव लो पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एमएससी के अंदर फिर पोलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है कि एमएससी के अंदर पोलीमॉर्फिज्म होती है, सोमैटिक रीअरेंजमेंट नहीं होती। और जो सा चीता है, चीते के अंदर जो सा है सबसे लो पोलीमॉर्फिज्म पाई जाती है एमएचसी के अंदर। कम्बिनेशन ऑफ एमएचसी इज सेम इन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वही बात आ गई कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का एमएचसी जो सा है वो सेम होता है। और ये अब सेम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का चांसेस जो सा है वो कम होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर। टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेरिएशन इन एमएचसी कजन मैरिजेस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एमएचसी के अंदर वेरिएशन बढ़े, क्योंकि वेरिएशन ना होना जो सा है वो हमारे नेगेटिव इफेक्ट में जाता है, कि अगर कोई भी डिसऑर्डर हो तो वो अब फिर ऑफस्प्रिंग में आएगा तो उनके अंदर भी एमएससी सेम है, तो जो सा है इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होगा, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से वेरिएशन होना ज़रूरी है, और वेरिएशन को बढ़ाने के लिए कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे मतलब कि कज़न मैरिजेस होंगी तो एमएससी के अंदर वेरिएशन बिल्कुल ही नहीं आ सकती। ये इस तरह हो जाएगा। फिर है MSc 2 एंड MSc 1 प्रोफाइल इज गेट चेक बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या ट्रांसप्लांटेशन करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल्स की एमएससी प्रोफाइल को चेक करते हैं। MSc 1 और MSc 2 हम ना 6 फैक्टर्स चेक करते हैं। MSc 2 के अंदर हम DP, DQ, DR जो से हैं इनको चेक करते हैं। MSc 1 के अंदर हम ABC जो से ये 3 है इनको चेक करते हैं। ये 6 जो से फैक्टर्स हैं इनको चेक किया जाता है हमने कुछ भी ट्रांसप्लांटेशन करनी हो। फिर है व्हेन सेल गोज इन अनदर स्टेट इट चेंज इन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, जब सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके प्रोफाइल चेंज होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल भी चेंज होती है, तो वो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से चेंज होता है। लेट्स सपोज अगर हम बी सेल को देख लें तो वो प्रीकर्सर से जैसे जैसे बनता है, मैच्योर होता है, तो इस सब में क्या है उसके स्टेट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लो साइटोमेट्री बताती हूँ। इसके बाद एक और वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो जो सी होगी उसके अंदर मैं इसको डिटेल से बताऊंगी। तो इसके अंदर पे यह है कि फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है, लेजर पास होती है सेल में से, लेजर जो सा है डिटेक्ट करती है कलर कौन सा है सेल के ऊपर, और लेजर डिटेक्ट डिफरेंट कलर ऑन द सिंगल सेल व्हेन द सेल पासेस थ्रू आउट द लेजर आफ्टर एवरी शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, हम यहाँ पे देखें कि सेल है यहाँ पे, यहाँ से जब इस लेजर से गुजरता है तो इसके ऊपर और कलर होता है, जब अगली लेजर से गुजरता है तो इसके ऊपर और कलर शो होता है। ठीक है, और जब फिर थर्ड से गुजरता है तो ये और कलर शो करता है। ठीक है, डिफरेंट इसके ऊपर जो से है फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल जो से फाइटोक्रोम लगे होते हैं। अब ये कलर क्यों शो करता है, तो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है। जब लेजर पड़ती है तो हमारा जो सा मॉलिक्यूल है ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइटेशन होता है तो फिर ये लाइट को इमिट करता है और उस लाइट के जरिए हम डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, देयर दीज कलर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेल नेचुरली। ये जो कलर जो उनसे शो हो रहे हैं ये नेचुरली नहीं होते, ये हमने फ्लोरोसेंट की जैसे ऐड किए होते हैं। द कलर एजेंट फ्लोरोक्रोम इज अटैच्ड,
ठीक है, जो सा फ्लोरोक्रोम है उसको अटैच करते हैं, फ्लोरोक्रोम टैग्ड एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी के साथ जाके अटैच होता है, एंटीबॉडी फिर सेल के साथ अटैच होती है। व्हेन द लाइट इमिट वी डिटेक्ट द कलर ऑफ फ्लोरोक्रोम एंड द बेसिस ऑफ दैट फ्लोरोक्रोम वी डिटेक्ट एंटीबॉडी एंड देन एंटीजन, ठीक है, हमने एंटीबॉडी को टैग कर दिया फ्लोरोक्रोम के साथ। अब हमें मतलब हमें पता है कि हमने किस फ्लोरोक्रोम के साथ एंटीबॉडी को टैग किया है, और जब फिर क्या है फ्लोरोक्रोम की डिटेक्शन होगी, कलर डिटेक्शन उसकी हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ये वाला कलर है तो इसके साथ ये वाली एंटीबॉडी होगी। उसके बाद फ्लोरोक्रोम का बताया गया है कि एवरी फ्लोरोक्रोम गेट एक्साइट ऑन स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है उसी पे ये एक्साइट होते हैं। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोक्रोम, फ्लोरोक्रोम भी जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैंड विथ जो है लाइट की हम बैंड विथ को डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर के जरिए, और जो है डिफरेंट बैंड विथ होती है डिफरेंट फ्लोरोक्रोम्स के लिए। इसके बाद हमारे पास FCR ब्लॉक्ड ऑन द सेल सरफेस, ठीक है, जो FCR FC रिसेप्टर्स होते हैं हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक इस वजह से करते हैं कि हमारा जो टारगेट एंटीजन है वो उसके साथ ही जाके ये बाइंड करें, ये ना हो कि मतलब रास्ते में किसी और के साथ इनकी बाइंडिंग हो जाए और गलत हमारे पास जो है सिग्नल्स आ जाए। ये और है फिर सेल फिक्सेशन का आता है। अब हम सेल फिक्सेशन करते हैं। सेल फिक्सेशन जैसे है तब करते हैं जब हमने परमेबलाइजेशन करनी हो, मतलब कि इंट्रासेलुलर स्टेनिंग करनी हो। ये जो हमने पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे जो है मार्कर या फिर एंटीबॉडी जो है आउटर साइड पे आके अटैच हो रहे थे। जब हमने इंट्रासेलुलर स्टेनिंग करनी हो तो उस वक्त जो है हम सेल की फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, सेल फिक्सेशन करते हैं। फिर जो सा सेल के अंदर होल होते हैं, और फिर जो हमने एंटीबॉडी फ्लोरोक्रोम से टैग की होती है वो सेल के अंदर इंटर होती है। अंदर वाली प्रोटीन्स को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं।